संख्याएं ये हमारे चारों ओर हैं, है ना? लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि ये असल में काम कैसे करती हैं? हर अंक का, हर डिजिट का अपना एक सीक्रेट कोड होता है जो उसे उसका असली मतलब देता है। और आज हम उसी कोड को, उसी राज को समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं। जब हम ये नंबर देखते हैं 2458, तो इसमें जो 2 है, क्या उसका मतलब सिर्फ 2 है या कुछ और? ये छोटा सा सवाल ही हमें मैथ्स के एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट तक ले जाएगा। और इसका जवाब है स्थानीय मान, या जिसे हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। ये एक सीधा सा नियम है जो कहता है कि किसी भी अंक की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि वो संख्या में किस जगह पर, किस कुर्सी पर बैठा है। तो 2458 में 2 का मान सिर्फ 2 नहीं है, ये असल में 2000 है। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये स्थानीय मान है क्या भला। फिर हम देखेंगे कि किसी अंक की जगह में कितनी ताकत छिपी होती है और उन आम गलतियों को जानेंगे जिनसे हमें बचना है। इसके बाद हम दुनिया की 2 अलग-अलग नंबर सिस्टम्स पर नजर डालेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए अपने सफर का पहला पड़ाव शुरू करते हैं। आखिर ये स्थानीय मान है क्या? आइए देखते हैं कि कैसे किसी अंक की जगह ही सब कुछ है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी फर्क को समझना होगा, स्थानीय मान और अंकित मान। अंकित मान मतलब फेस वैल्यू वही होता है जो अंक दिखता है। जैसे 368 में 3 का अंकित मान बस 3 है, सिंपल। लेकिन उसका स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू उसकी जगह के कारण 300 है। देखा, यही तो है स्थानीय मान का जादू। ठीक है, तो अब हम स्थानीय और अंकित मान का फर्क समझ गए हैं। तो अब देखते हैं कि कैसे हम सिर्फ 0 से लेकर 9 तक के अंकों का इस्तेमाल करके इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं बना लेते हैं। ये सब जगह की ताकत का ही खेल है। इस आइडिया को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे अपनी आंखों से देखना। सोचिए, हमारे पास ब्लॉक्स हैं। 1000 का ब्लॉक सैकड़े के ब्लॉक से 10 गुना बड़ा है, और सैकड़े का ब्लॉक दहाई के ब्लॉक से 10 गुना बड़ा, और दहाई का इकाई से। ये हमें दिखाता है कि स्थानीय मान सिर्फ कोई नियम नहीं है, बल्कि हर कदम पर 10 गुना बढ़ने वाला एक पूरा सिस्टम है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक नंबर लेते हैं 672। अब इसे तोड़ते हैं। 2 इकाई की जगह पर है तो उसका मान हुआ 2। 7 दहाई की जगह पर है तो उसका मान हुआ 70। और 6 सैकड़े के स्थान पर है तो उसका मान हुआ 600। और पता है, जब हम किसी भी संख्या को उसके स्थानीय मानों के जोड़ के रूप में ऐसे लिखते हैं, जैसे 600 + 70 + 2, तो इसे उस संख्या का विस्तारित रूप या एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। ये किसी भी नंबर के अंदर झांकने का एक बेहतरीन तरीका है। अच्छा, स्थानीय मान को समझना तो आसान लगता है, लेकिन इसमें महारत हासिल करने के लिए हमें कुछ आम मुश्किलों को भी जानना होगा। तो चलिए उन पर एक नज़र डालते हैं ताकि हम इन गलतियों से बच सकें। कुछ बहुत ही कॉमन गलतियां हैं, जैसे अंकों की सही जगह को लेकर कंफ्यूज हो जाना। मान लीजिए 4562 में 4 को सिर्फ 4 समझ लेना, या ये भूल जाना कि 789 में 7 का मान 700 है, लेकिन 7890 में उसी 7 का मान 7000 है। और हाँ, 0, ये तो अक्सर लोगों को उलझा देता है। ये बात बिल्कुल सच है कि 0 का स्थानीय मान हमेशा 0 ही होता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो जरूरी नहीं है। असल में इसकी भूमिका बहुत बहुत बड़ी है। और 0 की असली ताकत हमें यहाँ दिखती है। 105 और 15 को देखिए, दोनों में 1 और 5 तो हैं, लेकिन एक 0 की वजह से मतलब में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। 0 यहाँ पर दहाई के स्थान को पकड़कर बैठा है ताकि 1 अपनी सही जगह यानी सैकड़े के स्थान पर रहे। तो ये सिर्फ एक प्लेस होल्डर नहीं है, ये एक गार्ड है जो बाकी अंकों की जगह की रक्षा करता है। स्थानीय मान का ये विचार पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। ये एक यूनिवर्सल आइडिया है, लेकिन इसे लागू करने के तरीके दुनिया भर में थोड़े अलग-अलग हैं। आइए देखते हैं कैसे। जरा सोचिए, हम सब एक ही नंबर की बात कर रहे होते हैं, लेकिन उसे नाम अलग-अलग देते हैं। भारत में हम लाख और करोड़ का इस्तेमाल करते हैं, कॉमा भी पहले 3 फिर हर 2 अंकों के बाद लगाते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मिलियन और बिलियन का इस्तेमाल होता है और कॉमा हमेशा हर 3 अंकों के बाद लगता है।
दोनों सिस्टम एक ही नंबर को दिखा रहे हैं, बस उन्हें बोलने और ग्रुप करने का अंदाज अलग है। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, जब कोई अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में 1 मिलियन कहता है तो हमारे भारतीय सिस्टम में उसका मतलब 10 लाख होता है। ये एक सिंपल सी बात दोनों सिस्टम्स के बीच का पुल बनाने में मदद करती है। तो हमने स्थानीय मान के क्या और कैसे को तो समझ लिया। अब बात करते हैं क्यों की। आखिर ये सब इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो चलिए सब कुछ समेटते हैं। पहली बात, किसी अंक की असली कीमत उसकी जगह तय करती है। दूसरी, चार्ट और ब्लॉक्स जैसी चीजें मुश्किल आइडियाज को आसान बनाती हैं। तीसरी, शून्य छोटा जरूर है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। और सबसे अहम बात, स्थानीय मान गणित की वो नींव है जिस पर बाकी सब कुछ टिका है। ये समझ लीजिए, ये नंबरों की दुनिया का ग्रामर है। स्थानीय मान को समझना सिर्फ मैथ्स का एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, ये हमारे आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने का एक टूल है, एक चाबी है। तो अब जब आप इस सीक्रेट कोड को जान गए हैं, तो आप संख्याओं की दुनिया के और कौन-कौन से दरवाजे खोलेंगे?